राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत का पूजन कैसे किया जाता है, चौकी कहाँ पर लगानी है, कलश की स्थापना कैसे करनी है, यानी कि संपूर्ण पूजा विधि। राधा अष्टमी से ये व्रत शुरू होते हैं और फिर 16 दिन तक रोजाना महालक्ष्मी के व्रत रहते हैं। देखिए, राधा अष्टमी के दिन ये व्रत शुरू होंगे। उस दिन सुबह नहाकर हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी हमें एक ऐसी जगह पर लगानी है जहाँ पर कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछा लेंगे। फिर हमें माता महालक्ष्मी और गणेश भगवान जी का अभिषेक करना है। तो माता लक्ष्मी जो है वो हमारे घर की रहेंगी, या तो आपके पास बाहर से भी लेके आ सकते हैं। और जो गणेश भगवान जी हैं वो हमारे घर के ही रहेंगे, जिनकी हम रोज़ पूजा करते हैं। फिर इनका अभिषेक करेंगे। सबसे पहले इनका शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे, फिर पंचामृत से अभिषेक करेंगे, यानी कि दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से इनका अभिषेक करेंगे। फिर शुद्ध जल से इनका अभिषेक करेंगे। फिर एक स्वच्छ कपड़े से इनको अच्छे से सुखा लेंगे। फिर जो ये अभिषेक वाला जल है हम किसी पौधे में डाल देंगे। फ्रेंड्स, फिर हमें इन्हें माता महालक्ष्मी को और गणेश भगवान जी को विराजमान करना है। हम अपनी चौकी पर थोड़े से अक्षत्र लेकर माता महालक्ष्मी को विराजमान कर देंगे और साथ में गणेश भगवान जी को भी विराजमान कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, माता महालक्ष्मी के जो ये व्रत हैं इनमें कलश स्थापना का विशेष महत्व है। फिर हमें कलश स्थापना करनी है। उसके लिए हमें अष्टदल कमल बनाना है। माता महालक्ष्मी को अष्टदल कमल बहुत प्रिय है, तो हमें अष्टदल कमल बनाना है। फिर अष्टदल कमल बनाने के बाद हमें जल से भरा कलश रखेंगे। फिर उस कलश पर मैंने एक कलावा बांध लिया है और स्वास्तिक का चिन्ह बना लिया है। फिर इस पर हम हल्दी, सिक्का, सुपारी और दूब घास और हम इस पर पुष्प और अक्षत्र डालेंगे, तो इससे इस कलश की भी स्थापना हो जाएगी। दुर्वा घास डालने के बाद हम इस पर पंचपल्लव सजाएंगे। यदि आपके वो आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते से भी उनका तिलक कर रोली चंदन से तिलक कर हम अपने कलश पर सजा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने भी आज अशोक के पत्तों से अपना कलश सजाया है। फिर फ्रेंड्स, हमें एक नारियल लेना है और नारियल में सबको कन्फ्यूज़न रहती है कि इसका मुंह किस तरफ है और इसके पैर किस तरफ है। तो फ्रेंड्स, जो ये चोंच वाली तरफ होती है ये पैर की तरफ होती है और जो ये ऊपर होता है यहाँ पर इसका मुख होता है। तो फ्रेंड्स, जब हम कलश की स्थापना खड़े में करेंगे तो ये जो चोंच वाली तरफ है ये कलश के अंदर रहेगी और जो सिर वाली तरफ है ये ऊपर की तरफ रहेगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी कलश घी का दीपक देंगे और फिर हाथ जोड़कर माता महालक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे कि माँ, आज से मैं आपका व्रत कर रही हूँ, आप मेरे व्रत को पूर्ण करना, मेरी पूजा को स्वीकार करना, अगर कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना और मेरे घर पर स्थायी निवास करना। यह कहकर हम थोड़ा सा शुद्ध जल लेकर हम अपना आसन शुद्ध कर लेंगे। इसके बाद हम गणेश भगवान जी को वस्त्र स्वरूपी हम जनेऊ समर्पित करेंगे और कलावा भी समर्पित करेंगे। फिर माता महालक्ष्मी को हम चुनरी पहना लेंगे। आप चाहे तो कोई सूट साड़ी भी लाकर उस दिन माता को समर्पित कर सकते हैं और फिर खुद यूज में ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये लाल चुनरी उड़ाने के बाद हम तिलक करेंगे। सबसे पहले गणेश भगवान जी का तिलक करेंगे, फिर माता महालक्ष्मी का, दीपक का और कलश का हमें तिलक करना है। फिर अक्षत समर्पित करेंगे और जितनी भी बार हम पूजा करते हैं अक्षत जो होते हैं चावल, वह हमें साबुत लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, फिर हम पुष्प समर्पित करेंगे माता महालक्ष्मी को। लाल रंग के पुष्प बहुत पसंद है, तो फिर हमें लाल रंग के पुष्प समर्पित करने हैं। गणेश भगवान जी को, कलश को, दीपक को, सब जगह हमें पुष्प समर्पित करने हैं। फिर फ्रेंड्स, हमें दुर्वा घास चढ़ानी है। महालक्ष्मी व्रत में दुर्वा घास का बहुत महत्व है, तो आपको रोज़ाना दुर्वा घास चढ़ानी है। तो आप रोज़ दुर्वा घास लेकर आए और रोज़ गणेश भगवान जी को और माता महालक्ष्मी को रोज़ दुर्वा घास अर्पित करें। फिर माता महालक्ष्मी को हम श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। श्रृंगार का सामान आपको 16 दिन में से किसी भी एक दिन आप समर्पित कर सकते हैं। फिर हमें माता महालक्ष्मी को भोग लगाना है। भोग में हम ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाएंगे
और हम फ्रूट्स का भी भोग लगा सकते हैं और दूध से बनी मिठाइयों का भी भोग लगा सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, माता महालक्ष्मी के व्रत में अन्न नहीं खाया जाता और ना ही अन्न का भोग लगाया जाता है, इसलिए हम फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाएंगे। फिर एक जल का लोटा रखेंगे। अन्न का भोग लास्ट के दिन लगेगा। फिर माता महालक्ष्मी के लिए जल समर्पित कर देंगे। उसके बाद दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा फ्रेंड्स, आपको 16 दिन में इसमें बस एक ही बार आपको दक्षिणा समर्पित करनी है। फिर आपको माता महालक्ष्मी की कथा सुननी है। अपने हाथ में थोड़े से अक्षत्र और पुष्प लेकर हम माता महालक्ष्मी की कथा सुनेंगे। व्रत कथा का वीडियो मैंने चैनल पर डाल दिया है, आपको वहां पर मिल जाएगा। कथा सुनने के बाद जो हाथ में पुष्प और जो अक्षत्र हैं वो हम माता महालक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देंगे। और जो कथा है वो हमें रोज़ सुननी है। इस तरह से हमें 16 दिन तक माता महालक्ष्मी की कथा सुननी है। उसके बाद जो अक्षत और पुष्प हैं वो हम माता महालक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें आरती करनी है। फिर बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। पहले गणेश भगवान जी की आरती करेंगे, फिर माता महालक्ष्मी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और माता महालक्ष्मी से अपने घर में स्थायी निवास की प्रार्थना करेंगे। और इस तरह से फिर सुबह की पूजा हो जाएगी। जो यहाँ लोटा है लिया है वह सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वह परिवार के सदस्यों में बांट देंगे। फिर हमें शाम को रोज़ आरती करनी है और भोग समर्पित करना है। इस तरह से हमें 16 दिन पूजा करनी है। व्रत कैसे किया जाएगा देखिए, माता महालक्ष्मी में जो व्रत किए जाते हैं वो फलाहार व्रत किए जाते हैं। पूरे 16 दिन तक अन्न नहीं खाया जाता। आखिरी के दिन अन्न का भोग लगेगा। उस दिन चंद्रमा को अर्घ देकर फिर आप अन्न खा सकते हैं। इससे पहले अन्न नहीं खाया जाता। अगर आप 16 दिन का व्रत नहीं कर सकते तो आप पहला व्रत कर ले राधा अष्टमी वाले दिन और फिर आखिरी का व्रत करेंगे। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य माता महालक्ष्मी के 16 दिवसीय व्रत करता है उसे किसी भी योनि में धन और वैभव की कमी नहीं होती और उस पर माता महालक्ष्मी की अपार कृपा होती है और सदैव उनकी कृपा बनी रहती है। इसलिए माता महालक्ष्मी के ये 16 व्रत बहुत शुभ और लाभकारी माने जाते हैं। अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो पूजन जरूर करिए। माता महालक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। राधे राधे।